विक्रमशिला सेतु पर चारों बेली ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो गया है। जिला प्रशासन के द्वारा 7 जून से गाड़ियों के आवागमन की शुरुआत करने की बात कही जा रही है और अब एक नया अपडेट यह है कि सितंबर महीने से लेकर नवंबर महीने तक एक बार फिर से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि अभी जो है वो टेम्पररी बेली ब्रिज बनाया जा रहा है, जिस पर छोटी गाड़ियों के आवागमन की शुरुआत करवाई जाएगी। श्रावणी मेला और बाढ़ को देखते हुए यह जो है काम तेज गति से किया जा रहा है और जो डेडलाइन 7 जून की है उससे पहले गाड़ियों के आवागमन को लेकर जो है युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। लेकिन पथ निर्माण विभाग के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि एक बार फिर से जो है 15 सितंबर के बाद से पुल पर आवागमन को रोका जाएगा और ट्रस ब्रिज के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू करवाया जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर आकर कहा था कि अभी टेम्पररी व्यवस्था है, हम लोग अस्थायी पुल बनाने को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं, एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही है। अस्थायी पुल का निर्माण 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर मंत्री कुमार शैलेंद्र ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर के बाद हम लोग एक बार फिर से इस पर पुल पर आवागमन को रोक देंगे। उसके बाद जो स्लैब क्षतिग्रस्त हुआ है उसके साथ साथ जो कमजोर पाया गया है उन तीनों का निर्माण कार्य, ट्रस ब्रिज के निर्माण कार्य को शुरू करवाया जाएगा और 3 महीने में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो ये 3 महीने लोगों के लिए एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं संकट बन सकते हैं, क्योंकि नाव का परिचालन होगा और कहीं ना कहीं गंगा का जलस्तर उस वक्त बढ़ा रहेगा, हादसे होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बीआरओ की टीम जो है वो पुल पर मौजूद है, बेली ब्रिज के निर्माण कार्य में दिन रात जुटी हुई है। बीआरओ की टीम का भी ये दावा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन के पहले हम लोग कार्य को दुरुस्त कर लेंगे। हालांकि हम आपको जानकारी दे दें कि जहां पर क्षतिग्रस्त हिस्सा है वहां पर जब बेली ब्रिज का निर्माण कार्य करवाया गया था उसके बाद कुछ टेक्निकल खामियां आई थी, जिस वजह से जो है गार्डर को एक बार हटाया गया था और पुनः जो है गार्डर को वहां पर लगा दिया गया। 3 बेली ब्रिज पूरी तरह से तैयार है, चौथा बेली ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी तरह से जो है वो निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हम आपको एक और जानकारी दे दें, स्क्रीन पर आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बेली ब्रिज के निर्माण के बाद जो है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया गया। उसके ऊपर जो बीआरओ की स्कॉर्पियो है उसको चढ़ाकर जो है उसके वजन का जो है जांच किया गया। साथ ही साथ बीआरओ के ट्रक को भी क्षमता के साथ जो है इस पर जांच किया गया, टेस्ट किया गया। आखिरकार ये पुल जो है ये भारी क्षमता को सहने की शक्ति रखता है कि नहीं। 10 टन तक के वाहन जो है इसके चलने की संभावनाएं जो है इस पुल को लेकर जताई जा रही है कि 4 मई को जब विक्रमशिला सेतु का स्लैब गंगा में समाया था उसके बाद से लाखों लोग जो है वो प्रभावित हो गए थे, बड़ी गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया, सड़क संपर्क पूर्वांचल और सीमांचल का टूट गया। और अभी देखिए हम विक्रमशिला सेतु पर तो जरूर खड़े हैं, लेकिन आपको एक गाड़ी यहाँ पर नजर नहीं आएगी क्योंकि आगे बेली ब्रिज का निर्माण कार्य बीआरओ के द्वारा लगातार किया जा रहा है। 3 निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, चौथा भी निर्माण कार्य 1 से 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं 7 जून से यहाँ पर आपको छोटी गाड़ियां जो स्कॉर्पियो है, छोटे कार है या टोटो, ई रिक्शा, ये सब आपको यहाँ पर चलते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि ये नजर आ सकते हैं, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि सितंबर महीने से नवंबर महीने तक एक बार फिर से इस पुल पर आवाजाही को रोका जाएगा। बेली ब्रिज को हटाकर जो है अस्थायी पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय है और लोगों को 3 महीने तक परेशानी और भी ज्यादा झेलनी पड़ सकती है, नाव का सहारा एक बार फिर से लेना पड़ सकता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।